हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम लाइन एंड एंगल्स है कि एक्सरसाइज 10A को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं या इक्वल हैं। पेयर्स ऑफ एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल आइडेंटिफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और इक्वल एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि दिए गए पेयर्स ऑफ एंगल को हम ऐड करें और उनका सम 90 के इक्वल आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, दिए गए पेयर्स ऑफ एंगल को यदि हम ऐड करें और उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फर्स्ट पार्ट 77 डिग्री एंड 103 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को हम यहां ऐड करते हैं। 77 डिग्री प्लस 103 डिग्री, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट बी 177 डिग्री एंड 177 डिग्री, यदि दिए गए पेयर्स ऑफ एंगल्स का हम सम करें तो यह ना तो 90 डिग्री आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं होंगे और इनका सम करें तो ये 180 डिग्री भी नहीं आएगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, ये होंगे इक्वल। नेक्स्ट पार्ट सी में पेयर्स ऑफ एंगल हैं 7 डिग्री एंड 173 डिग्री, इन दोनों पेयर्स ऑफ एंगल को हम ऐड करते हैं। 7 डिग्री प्लस 173 डिग्री, यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा आपका 180 डिग्री और यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पार्ट डी, पेयर्स ऑफ एंगल हैं 3 डिग्री एंड 87, इनको भी हम ऐड करके देखते हैं। 3 डिग्री प्लस 87 डिग्री और यदि इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो वो एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पार्ट ई, यहां पर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहां पर दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। 45 प्लस 45, दोनों एंगल्स को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यही दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और क्या है, इक्वल भी है। इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट्री।
नेक्स्ट इज 90 एंड 90 डिग्री। यहाँ पर भी दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों को ऐड करते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यदि दोनों एंगल्स को यदि हम ऐड करेंगे तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। और यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और साथ ही ये क्या है, इक्वल एंगल भी हैं। तो ये हो गए आपके इक्वल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। Question number 2 is name the adjacent angle in the following figures। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई फिगर्स में एडजेसेंट एंगल के नेम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, इस दी गई फिगर में हमें एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं। तो एडजेसेंट एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले दोनों एंगल्स की एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और दोनों ही एंगल अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहां पर एंगल AOB और एंगल BOC ये कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। एंगल AOB एंड एंगल BOC दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी इस एंगल की डायरेक्शन इधर साइड है और इस एंगल की डायरेक्शन इधर साइड है। कॉमन वर्टेक्स है O है और कॉमन एक आर्म है BO। इसी प्रकार एंगल COD और एंगल BOC भी एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल DOC एंड एंगल BOC ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि इसमें जो आर्म है वो सेम है CO, ये आर्म सेम है और कॉमन वर्टेक्स है O, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरीके से एंगल AOB एडजेसेंट होगा एंगल BOD के। नेक्स्ट एंगल DOC एडजेसेंट होगा एंगल AOC के। पार्ट बी में जो फिगर दी गई है इसमें भी हमें एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? XOQ एडजेसेंट होगा QOY के। एंगल XOQ एडजेसेंट होगा एंगल QOY। एंगल QOY एडजेसेंट होगा एंगल POY के। एंगल QOY एडजेसेंट होगा एंगल POY के। POY एंगल POY एडजेसेंट होगा
एंगल POX के, एंगल POY एडजेसेंट होगा एंगल POX के। एंगल POX एडजेसेंट होगा एंगल XOQ के। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर्स इन द फिगर B इन क्वेश्चन 2 एबव। क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के B पार्ट में जो फिगर दी गई है, इस फिगर में हमें लीनियर पेयर्स एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। लीनियर पेयर्स फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर्स एंगल क्या होते हैं। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। तो यहां पर इस फिगर में जो लीनियर पेयर एंगल हैं वह है एंगल POX। ये लीनियर पेयर है किसके साथ? XOQ के। एंगल POX एंड एंगल XOQ। एंगल XOQ लीनियर पेयर है किसके साथ? QOY। एंगल XOQ एंड एंगल QOY। नेक्स्ट एंगल QOY लीनियर पेयर है किसके साथ? एंगल POY की। एंगल QOY लीनियर पेयर है एंगल POY के। नेक्स्ट एंगल POY लीनियर पेयर है किसके साथ? एंगल POX के। एंगल POY लीनियर पेयर है एंगल POX के। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द फिगर B इन क्वेश्चन 2 एबव। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्वेश्चन 2 की फिगर B है उसमें से हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उनसे बने एंगल्स में कोई कॉमन आर्म नहीं होती, ऐसे एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वे एंगल हैं POX एंड QOY। ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल POX एंड एंगल QOY। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? एंगल XOQ। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल POY।
एक्स ओ क्यू एंगल पी ओ वाई। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन 5 में हमें दिए गए एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए हम दिए गए एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वह है 45 डिग्री। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम C फॉर कॉम्प्लीमेंट, A फॉर एंगल, इसको शॉर्ट में लिख दिया है। फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। दिए गए एंगल को 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री, CA कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसी तरीके से नेक्स्ट B इज 40 डिग्री। इसको भी हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। CA कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल 50 डिग्री। 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट 10 डिग्री। इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। CA कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। CA इक्वल 80 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 80 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट D 54 डिग्री। इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। CA इक्वल 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया तो यहां हो गया 10। 10 में से 4 को माइनस किया, क्या बचा 6। और 8 में से 5 गया तो क्या बचा 3। तो 54 का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया वो क्या हो गया 36। 61 का हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। CA इक्वल 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। CA इक्वल माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10। 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 6 गया 2, 29 डिग्री। 61 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 29 डिग्री। 36 डिग्री। इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल 90 डिग्री में से 36 डिग्री को माइनस करेंगे तो 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10। 10 में 6 गया 4। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 5। तो 36 का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 54 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट G 17 डिग्री। इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। CA इक्वल 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। CA इक्वल 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10। 10 में से 7 गया 3। यहां बचा 8। 8 में से 1 गया
7। 17 का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 73 डिग्री। नेक्स्ट इज 4 डिग्री CA इक्वल 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री। CA 90 डिग्री में से 4 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 86 डिग्री। 4 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो गया 86। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए 80 डिग्री। इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम इस एंगल को, जो एंगल दिया गया है, 180 में से माइनस कर देंगे। S फॉर सप्लीमेंट्री, A फॉर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से दिए गए एंगल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, 180 में से 80 डिग्री को माइनस कर दिया तो ये बचा आपका 100 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट पार्ट बी 10 डिग्री। इसका भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। एस ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल 180 डिग्री में से 10 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आया आपका 170 डिग्री। तो 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका 170 डिग्री। नेक्स्ट इज 125 डिग्री। एस ए सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए 1 कैरी करेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 55 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट डी 138 डिग्री। इसका भी हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। एस ए, इसको हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10 में से 8 को माइनस किया 2, 1 इसने कैरी दे दिया था, यहाँ पे बचा 7 में से 3 को माइनस किया, यहाँ बचा 4 और 1 में से 1 माइनस किया 0। तो यहाँ पर आ गया 42 डिग्री। नेक्स्ट इज 38 डिग्री। इसका भी सप्लीमेंट एंगल फाइंड करते हैं। 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस करते हैं। 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 7 में से 3 गया 4 और ये बचा 142 डिग्री। 38 का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 142 डिग्री। नेक्स्ट इज 114 डिग्री। इसका भी हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। इक्वल 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया 10 में से 4 को माइनस किया 6, 7 बचा, 7 में से 1 माइनस हुआ 6 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। 114 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल हो गया 66 डिग्री। नेक्स्ट इज 100 डिग्री। इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। एस ए
इक्वल 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे 100 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल हो गया 80 डिग्री। नेक्स्ट इज 21 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री। माइनस करेंगे इसको, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी किया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 1 का 1। 21 का सप्लीमेंट एंगल हो गया 159 डिग्री। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।